नहीं है कि कुछ छूट गया हो या कुछ याद नहीं है अपन को, तो वो रिवाइज हो जाएगा। तो एक तो पहला ये रिजल्ट है, आप इसको नोट में याद रखिएगा कि साइन पावर 4 थीटा, कोई बता सकता है कितना होगा, प्लस कॉस पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर बैठे कोई भी सर स्टूडेंट 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना। हाँ तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। धन्य हो महाराज साहिल साहू। देखो ये दोनों 1 1 नहीं होता है, इंडिविजुअली ये जो रिजल्ट है वो आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये बोला है, ये 1 होता है। हाँ तो सर हम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना। नहीं निकाल सकते, यही तो गलती करते हो तुम लोग। सबसे बड़ा गलती जो बच्चों का होता है ना कि वो स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। स्क्वायर कॉमन नहीं निकलता बेटा ऐसा, ठीक है। यदि आप स्क्वायर कॉमन निकालने लगे तो आपका जो मैथ्स है ना ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। ये बहुत गलत वे है। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको एक्चुअल करने का तरीका क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 प्लस 9 कितना आएगा 13। जबकि आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 2 प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया। अब 2 प्लस 3 कितना लिखोगे 5, हाँ सर नहीं ले 5 सकते। का स्क्वायर, हाँ नहीं ले सकते। ये गलती बच्चे बहुत लोग, बहुत बच्चे करते हैं, आप ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपन ने सीखना है मैथ में क्या नहीं कर सकते। तो याद रखो स्क्वायर कॉमन नहीं आता, अदरवाइज पूरा फर्क। ये अपन फिर काय को ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, एक्चुअली क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्यों पढ़ते हो फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थोड़ी पढ़ा जाएगा फिर, क्योंकि यदि आपने स्क्वायर ही कॉमन लेना है तो ये टर्म में से स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये टर्म का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया 2ab का, ठीक है। तो इसलिए ये सारी बेसिस पर स्क्वायर कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो डू नॉट टेक कॉमन स्क्वायर, पूरा हटा देता हूँ नाउ। कोई आप देखिए, ये आप जब आंसर देते हो गलत हो सही हो, लेकिन आप आंसर करो, क्योंकि उसके जो आपके डाउट्स है ना, ठीक है, जो भी छोटी बहुत डिफिकल्टी आप फेस करते हो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो एनीबडी एल्स, कोई और है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? कोई जानता है यहाँ पर बैठा हुआ? साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को आप कितना लिख सकते हो? यामिनी सांगा, यामिनी पांडे, आवाज आ रहा है? यामिनी, अब आप कुछ पूछते तो आवाज आना बंद हो जाता। तो अनुराग खरे, हाँ सर। कितना होगा ये रिजल्ट? 1 मिनट सर। चलो ठीक, जीविदा तुम बताओ। सर नहीं पता, पर उसका साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर से निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते, वहीं से निकलता है। ठीक है सर। निकालो जरा, बताओ। कौशिक, नहीं सर। ओके। यामिनी तुमका वॉइस नहीं आ रहा है क्या, यामिनी पांडे? चलो भाई, सब छोड़ छाड़ के काम वाम में लग गई, घर के काम निपटा रही होगी। स्नेहा सिंह, एनी आइडिया? सर नो आइडिया सर, सिर्फ ओके ये लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही हो सकता है। ओके ठीक है। आयुषी पाटिल, एनी आइडिया? चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से देख लीजिए आप। फिर ऐसे ही एक और मैं पूछूंगा, वो बताना, ठीक है। ये वाला देखिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। -1 आएगा क्या? नहीं बेटा, -1 नहीं आता। इसका जो रिजल्ट आता है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। दिस रिजल्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
यस सर, मेरा ये आया है। तुम्हारा तो -1 आ रहा था। सर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ही आएगा ना? बट यस सर। तब तुम बोलोगी कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को 1 लिख देंगे और 1 - 2 -1 हो जाएगा, यही बोल रही हो ना? यस सर। हाँ, तो अब ये बताओ, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। समझ रहा है जी विदा? यस सर। नो सर? यस सर। हाँ ठीक है, तो इंटू को साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 मत लिखना, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट, और कैसे आप ये रिजल्ट तक पहुंचे वो आप देख लो। मैं इस रिजल्ट को आपके सामने वेरीफाई कर रहा हूँ। हाउ टू वेरीफाई दिस, देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, कहीं फिर वेरिफिकेशन में आपको डाउट होगा तो पूछिएगा। हाउ टू वेरीफाई दिस, so to verify this result, here we know that the identity of a square plus b square, a square plus b square का आइडेंटिटी। आयुषी बेटा बताओ आइडेंटिटी कितना होता है? a square plus b square can be written, आयुषी? सर शायद a प्लस बी इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b, ऐसा कुछ तो है। चलो ठीक है, ये था, देख लो, ये है फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2a। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, ये आप जानते हो, और ये आइडेंटिटी में हम a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं और b को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ। a को साइन स्क्वायर थीटा से और b को कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह साइन स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और b की जगह कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ भी a की जगह पर साइन स्क्वायर, b की जगह पर जहां जहां a लिखा है वहां पे साइन स्क्वायर लिखना, जहां पर b लिखा है वहां पर कॉस स्क्वायर। ठीक है, नाउ इतना होने के बाद, आवाज नहीं आ रही। हेलो अनुराग, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है सर। जीविदा तुम्हारा कनेक्शन इशू है, देख लो। अब देखो, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होते हो, ये आप सभी ने पढ़ा है, तो ये साइन पावर 4 हो जाएगा और ये कॉस पावर 4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप ये जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और फाइनली वी गेट दी अवर रिजल्ट। याद रखिएगा, अब कहीं कोई भी आपको डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर, नो डाउट है। नो डाउट है। हाँ, और कोई साहिल दानव प्रेजेंट है क्या? यस सर। कोई डाउट है साहिल? नो सर। चलो ठीक है, सर पहले आ गया। जी बोलो, क्या बोले? सर पहले आ गया। ओके ओके ठीक, आ गया था तो बताना चाहिए था ना बेटा। चलो, और किसी बच्चे को कोई डाउट? आयुषी समझा तुमको? यस सर, समझ गया। ओके, यामिनी तुमको समझ गया? यस सर। चलो ठीक है, याद है यामिनी, बताने के वक्त पता नहीं कहाँ चली जाते, जब भी समझना होता। सेजल कोई डाउट? बोलो सेजल लोखंडे, कोई डाउट है? नहीं, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा बेटा। जीशान कुरैशी, आपका कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक, पूर्वा, हेलो पूर्वा। चलो, पता नहीं यार तुम लोगों का वॉइस बराबर नहीं आ रहा है। चलिए खैर कोई ना, ये भी था, समझ गया तुमको?
जीविता, स्नेहा सिंह, कोई डाउट? नो सर। मृगांक Mishra. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so moving on to the next result. This is our first result. याद रखेंगे हमेशा sin power 4 plus cos power 4. It is 1 minus 2 sin square theta into cos square theta. तो एक बात आपने यहाँ पे सीखी, स्क्वायर कभी कॉमन मत लेना आगे से अपनी जिंदगी में कभी, ठीक है। नाउ बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इसी का भाई दूसरा रिजल्ट। Here we calculate the value of sin raised to the power 6 plus cos power 6. Sin power 6 theta plus cos power 6 theta. ये 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. प्लस बी क्यूब लगेगा ना? हाँ लगाओ, लगा के बताओ आ रहा है क्या? नाम फॉर्मूला लगा के बताओ फॉर्मूला, चलो वेरीफाई करो सभी लोग। सर फॉर्मूला बता दीजिए ना। ले, तुमको आइडेंटिटी नहीं पता? ए प्लस बी होल क्यूब जानते हो बेटा? ए प्लस बी होल क्यूब का लिखो पहले फॉर्मूला, वहां से आ जाएगा। सर ए क्यूब प्लस 3ab लो अटक गए। देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी नहीं पता तो आप बचपन से ए प्लस बी होल क्यूब पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। So therefore, One remember, sir. a cube plus b cube can be written a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. ये फॉर्मूला यूज करना है। तो a plus b whole cube का आइडेंटिटी लिखो, and after writing the identity of a plus b whole cube, we can find the value of a cube plus b cube. So now the a cube plus b cube is a plus b whole cube minus 3ab in the bracket a plus b. ठीक है? Now अब इस आइडेंटिटी में भी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। क्या हो जाएगा अभी, कैसे करेंगे आगे फर्दर? नाउ वी पुट, सर 1 मिनट ना। चलो ठीक है, रुक जाते हैं। सर मेरा आगे में वीडियो ऑन करके दिखाऊं क्या? दिखाओ। नहीं क्लियर नहीं, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा कर व्हाट्सएप कर दो मेरे को। ओके सर। सर मेरा भी आ गया। हर तुम भी व्हाट्सएप कर दो, मैं ग्रुप में देख लेता हूँ। जो आपका ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप, उसमें साइन करना। जिनका आ जाए थर्ड ग्रुप में साइन कर दो, मैं वहीं पे चेक कर देता हूँ।
मैंने सेंड कर दिया। ओके ठीक है साहिल। अरे हर्ष डिलीट क्यों कर दिया? सर वो सीधा नहीं गया था। क्या हुआ, टेढ़ा गया सब तो। साहिल चलो करेक्ट है हर्ष, वेरी गुड। चलिए मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो बच्चों ने आंसर किया, साहिल ने और हर्ष ने। बाकी अब बच्चे देख लें सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर मेरा भी आ गया। बेटा भेजो ना, बेटा ग्रुप में भेजो। हाँ सर। देख लीजिए, कोई डाउट है किसी ने तो पूछिए। ऊपर कीजिए ना। क्या ऊपर देख लो अभी। ओके मृगांक करेक्ट है, मृगांक मिश्रा का लास्ट था, मृगांक मिश्रा करेक्ट है। तो ये दो रिजल्ट आप याद रखिएगा, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा वेरिफिकेशन है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है अभी इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन के आप आंसर करिएगा। ओके सर, ओके। Now you have to solve this question. Question number 1, 2 into sin power 6 plus cos power 6 minus 3 sin power 4 plus cos power 4 plus 1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 2, 0, 4 या 6। You have 2 minutes only. Your time starts now. सर इसका आंसर 2 है क्या? नहीं, गलत जवाब है। चले अब चलें, सॉल्यूशन में बता देता हूँ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हो। सर इसका आंसर 0 है क्या? हाँ, तो 0 is the correct answer. And how we solve this question? तो साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 को अपन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ऐसे ही साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको ऊपर बताए वो दोनों फॉर्मूले डाल दिए। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो लास्ट में 1 है ये रिमेन सक्सेस। और अब देखिए ये जो माइनस का 6 है ये प्लस के 6 वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3 प्लस 1
और 2 माइनस 3 प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें सॉल्यूशन में। कहीं भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो पूछो, उसको मन में मत रखो, लवकर सांगा जरा। सर यस सर, मेरा यही था लेकिन मैंने थोड़ा गलत किया था। यही था तो गलत कैसे होगा बेटा? नहीं सर, यही स्टेप थी, बस वो लास्ट मैंने 2 माइनस 3 प्लस 1 बस मैंने 2 बोल दिया था। चलो, और कोई डाउट? साहिल के अलावा और कोई डाउट किसी को? चलो, माइक नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर करिएगा। यू हैव टू फाइंड, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। कैलकुलेट करके बताइए। साइन पाई बाई 10 इंटू साइन 13 पाई बाई 10, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है, क्या ये 1/4 आएगा, ये -1/4 आएगा, तो का मत लगाइएगा, -12 आएगा। पूरा मेथड से जाओ, सॉल्व करो और बताओ, या फिर ये नन ऑफ दीज होगा। Which one is correct? The second question, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, और you have to find the value of next question में sin पाई बाई 10 इंटू साइन 13 पाई बाई 10, इसका वैल्यू बताइए। 1/4 आएगा, -1/4, -12, या फिर none of these. You have 2 minutes only for it and your time starts now. सर साइन पाई बाय 10 और ब्रैकेट में साइन पाई प्लस 13 पाई अपॉन 10 लेंगे। ओके, तो जीपीका ने जो पहला स्टेप बताया, साइन पाई बाई 10 का वैल्यू आप जानते हो, इसको मैंने ऐसा रखा है। और जो दूसरा वाला साइन 13 पाई बाई 10 है, तो 13 पाई बाई 10 को आप स्प्लिट करके इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यू गेट 10 पाई प्लस 3 पाई, मतलब 13 पाई बाई 10। अगला स्टेप बताएं जीविका। फिर वैल्यू डालेंगे -12 पाई अपॉन 10 का। पाई अपॉन 10 का वैल्यू कितना होता है? 18 -1/2। कुछ भी 18 सर 18 डिग्री होता है। डिग्री सर 18 सर होता है ना। यस सर आंसर 18 क्या बोली जीविका की? मैं जीविका को क्लियर करना। हाँ जीविका बोलो। सर मेरा आंसर उसी से निकला क्योंकि अच्छा, अब तुम्हारा आंसर उसको निकल गया तो क्या करोगी? क्या गलत को भी सही बोल दूं क्या? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, समझ रहा? और ये 30 नहीं है, ये पाई बाई 10 है। पाई का वैल्यू 180 होता है। 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, तो ये 18 बनता है, समझ गया? और साइन 18 डिग्री हाफ नहीं होता, या -12 नहीं होता। अरे आवाज आ रहा है? समझ रहा है तुमको? चलो, अनुराग खरे बताइए फर्दर। हाँ सर पर आंसर तो करेक्ट आया। अब आंसर करेक्ट आया तो क्या तुक्का लगा के 20 को ऐसा मान लें कि आंसर करेक्ट आया? वैल्यू कुछ भी डालोगे आंसर। तुक्का नहीं लगाती है। हाँ, वैल्यू करेक्ट डालोगे ना तो करेक्ट मानेंगे ना। हाँ, जैसे तुम इसको 1/2 बोल दोगे तो साइन 30 को क्या बोलोगे फिर? अरे बोलोगी कुछ जीविका तुम? आ रहा मम्मी आ रहा, 1 मिनट। अच्छा ठीक है आ रहा। अरे आंटी को जाने बोलो ना। ठीक है 2 मिनट। बोलो, चलो अनुराग।
अनुराग फर्दर एक्सप्लेन करें। चलो, और कौन बताएगा? अभिषेक कड़ू बेटा बताओ। अभिषेक, बोलो अभिषेक, अनम्यूट करके बोलो माइक। अभिषेक कड़ू। हाँ सर। बोलो। सर वो साइन पाई बाय 10 की वैल्यू 18 आएगी। और सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है पाई प्लस, तो माइनस हो जाएगा सर वो। ओके सर उसकी वैल्यू आ जाएंगी साइन 54। वेरी गुड। तो सर नीचे माइनस साइन 18 और साइन को सर 90 माइनस 36 लिखेंगे। ओके तो फिर सर माइनस साइन 18 और सर साइन 90 माइनस 36 कॉस 36 होता है। ओके वेरी गुड। तो सर साइन 18 की डिग्री आपने पहले बताए थे √5 माइनस 1/4। ओके वेरी गुड। और सर cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4 होता है। वेरी गुड। ओके, फर्दर कैलकुलेट कर देंगे, सो यू गेट द आंसर -1/4। बहुत सही जवाब है अभिषेक कड़ू। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। -1/4 is the correct answer, and to solve this now sin π/10 अपन ने ऐसा लिखा, और sin 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन 3π/10 हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस साइन है ये सबसे सामने ले लिया। अब आप इसको डिग्री में लिखोगे तो ये 18 डिग्री हो जाएगा। π/10 18 डिग्री होता है, और ये 36 हो जाएगा, सॉरी 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये उसका 3 टाइम्स है। तो 18 हाँ का सर 3 टाइम्स। सर अनुराग। हाँ बोलो अनुराग। हाँ बताओ सर आगे का। सॉरी। हाँ बोलो। वो सर वो मैं एक सेकंड। इसका मैं बताऊं? हाँ सर। जीवीरा तुम तो बिल्कुल, तुम फिर वही बोलोगे अभी सर 1/2 डाल दोगे। एक मिनट नो जीवीरा। सर, अब सर। करेक्ट बताऊं। हाँ सर चलो ये ठीक। साइन 54 डिग्री आ गया उसको। हाँ तो साइन 54 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 36। हाँ 36 और सर 36 हो जाएगा। हाँ बोलते जाओ। cos 36 हो जाएगा। फिर सर माइनस, फिर डालते तो वो साइन 18 का निकाला तो √5 माइनस 1/4 आया। ये अपन ने फिर पहले उसका लिखे हुए हैं वैल्यू। हाँ √5 प्लस 1/4। फिर उसको सॉल्व किया तो सर माइनस, फिर ब्रैकेट में √5 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन 16। और फिर सर उसका फिर आया तो फिर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 1/16 -4/16। ओके चलो ठीक। तो इस तरीके से ये 1/4 तक पहुंच जाता है। ऊपर 5 माइनस 1 जो बनेगा ये -4/16 आ जाएगा, which is 1/4. This is the correct solution of this question. नोट कर लो बेटा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो स्टार्टिंग का नहीं समझा। कौन सा बेटा? आयुषी। वो माइनस साइन 3π/10 कैसे नहीं समझा। देखो अपन ये पढ़ते थे ना, साइन 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता? नेगेटिव। तो साइन का साइन आएगा, चूंकि यहाँ 90 और 270 नहीं है, तो इसको कितना लिख देंगे? माइनस साइन थीटा। ये लगाया है। पाई का मतलब 180 होता है। समझा अभी आयुषी? ये समझ। चलो, और कोई डाउट किसी बच्चे को? सर छोटा कीजिए। हाँ लो। ठीक है, तो अभी नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। बाय सर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दे दे रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। ये पहला रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आप याद रखना, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का और साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 का, दोनों रिजल्ट याद रखिए। पहला पेज। सर मेरे घर के सामने
बोलो ना क्या हुआ। वो सर क्या बोलते तो, वो मेरे घर के सामने अभी रोड बराबर नहीं है तो एक आंटी ना गड्ढे में गिर गई तो निकालने गया था। अच्छा नंबर, ये पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट लो इसका। ये पेज नंबर, तो ये अच्छी बात है, मदद करना चाहिए राहगीरों को। यस सर। पेज नंबर 3 ठीक है, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, Bye, धन्यवाद, sir. गुड Thank नाइट, you, बाय, sir. सबका खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग ऑल, बाय सर। बाय Bye, sir. बाय।